है। तो जब मान के चलिए ये चीज आता है आपके अंदर और तब आप जो है काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो साधना वो काम जो आपका है वो फलित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये चीज होता है हम लोग के जीवन में। ये कैसे ठीक होगा? तो ये कहीं ना कहीं हमको अपने ऊपर हमको गुरुजी पे विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं, जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। क्योंकि देखिए आपके साथ में जो भी घटित हो रहा है और अगर आप गुरु कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो चाहे आपको सीख देने के लिए हो रहा है। अगर मन में लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, गलत हो गया, ऐसा हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको सीख देने के लिए जो आपके साथ वो ऐसा घटित हो रहा है। और अच्छा हो गया तो आपको जो है ये आपको बताया जाता है कि आप जो है आपको जो भी चीज मिला है आप उसको आदर कीजिए, आप उसको सम्मान कीजिए। नहीं अगर आदर करेंगे तो वो भी चीज आपसे क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। किसी भी चीज का आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास में साइकिल है तो साइकिल का हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं बाइक है उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं फोर व्हीलर का। ये चीज क्या होता है कि आपको किसी भी चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, दूसरों को थोड़ा सा सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा, या चाहे वो वस्तु रहे, चाहे वो व्यक्ति रहे, चाहे कुछ भी रहे, थोड़ा सा हमको सम्मान का अपना नजरिया, क्योंकि जो है नजरिया हम जब तक चेंज नहीं करेंगे, अब देखिएगा कि सोच अगर आपका विपरीत है तो आपको पूरा दुनिया विपरीत नजर आएगा, और सोच अगर आपको अच्छा है तो दुनिया में आपको अच्छा ही निश्चित रूप से नजर आएगा। एक बार इसी प्रकार से कृष्ण भगवान जो है ना अर्जुन और दुर्योधन को एक काम दिए। अर्जुन को बोले कि तुम जो है दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति खोज करके लो, दुर्योधन को बोले कि तुम सबसे अच्छा व्यक्ति खोज करके लो। दोनों बेचारा खाली हाथ जो है वापस आ गया। क्या बोला? अर्जुन का उत्तर सुनिए। वो बोला कि हमको तो लग रहा है कि दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति हम ही है, और दुर्योधन बोला कि हमको लग रहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हम ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया आपको अच्छा नजर आएगा और उस बुराई उसको अपने अंदर में नजर आया, लेकिन जो बुरा था उसको पूरा दुनिया बुरा नजर आ रहा था, और जबकि बुराई उसके खुद के अंदर था। तो यही हम लोगों के साथ भी हो रहा है आज के समय में। हम लोग जो है दूसरे पे जो है दिमाग लगाने में बहुत ज्यादा अग्रसर रहते हैं, दूसरे पे कमेंट करने में, दूसरे पे दिमाग लगाने में, ये सब चीज में अभी देखिए कि बहुत ज्यादा अग्रसर रहते हैं। हम लोग के बिहार में ये भी समस्या है, केकड़ा वाला सिस्टम है, ठीक है ना। क्या करता है कि सबको पीछे खींचने में लगा हुआ रहता है, लेकिन अगर उतना दिमाग हम लोग अपने आप पे लगा ले, अपने पढ़ाई पे लगा ले, अपने करियर को बनाने में लगा ले, तो निश्चित रूप से हम लोगों का करियर भी शानदार होगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि जॉब ही एक जो है उपाय है, जॉब नहीं मिलेगा तो उसके बाद में जो है कोई भी चीज नहीं है। इतना अभी रोजगार का ऑप्शन है, ठीक है, कंपटीशन है सारा चीज में, लेकिन अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास में बहुत ज्यादा है। लेकिन करने वाला क्या है? करने वाला का कमी है। आप कहिएगा कैसे करने वाला का कमी है? अब देखिए 5-7 दिन पहले जो है, 5 दिन लगभग पहले जो है, हम देखिए एक लेबर था बाहर में काम करते थे, उनसे बात किए। वो बेचारा जा करके पंजाब में बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। अब गांव आएगा तो वहीं पे इतना रईसी दिखाएगा, लगेगा कि वहां पे जाकर के क्या है कि बड़ा कंपनी में क्या करता है नहीं करता, इतना लंबा चौड़ा देगा। लेकिन जब बात की उनसे तो पता लगा कि तो वहां पे जाकर के जो है लेबर का काम करता है। तो यही जो दिखावा वाला बात रहता है, और उसी व्यक्ति को कह दीजिए कि उतना ही काम यहाँ पे करने के लिए तो नहीं करेगा, उसको शर्म लगेगा करने में। तो ये हम लोगों का कहीं ना कहीं मेंटालिटी हो जाता है, और जब यही मेंटालिटी हो जाएगा तो शोषण करने का काम करेगा। वहां पे क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है एक प्रकार से, और शोषित होने के लिए हम लोग फिर भी चले जाते हैं। तो मित्रों, बात है कि हम लोगों का जो जीवन है वो पढ़ाई का जीवन है। सब चीज में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि समय किसी चीज में नहीं लगता है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो समय लगेगा आपको। कोई भी चीज का अगर आप जो है बीज डाले हैं, फसल लगाए हैं, तो उसको भी फलित होने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि अगर 4 महीना का फसल है वो आप सोचिएगा कि 1 महीना में हो जाए, तो वो नहीं होगा। और जबरदस्ती से उगाया गया फसल वो आपको फिर क्या करेगा? खराबी करेगा। अब सपोज कीजिए कि कटहल पकता है, कटहल आपको फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में आता है। अगर उसको पकाना है तो एक तरीका तो होता है कि नॉर्मली आप छोड़ दीजिए या कार्बेट लगा करके पका लीजिए, एक वो तरीका है। दूसरा क्या होता है कि 4-5 मुक्का दीजिएगा, जब गल जाएगा तो उसके 1-2 दिन के बाद अपने पक जाएगा। तो वो जो खाइएगा ना तो वो मीठा नहीं लगेगा, वो सड़ा हुआ कटहल हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अपने आप को प्रेशराइज करके किसी भी कार्य को नहीं करें। प्रेशराइज करना क्या हो गया? प्रेशराइज मतलब क्या हो गया कि जबरदस्ती का हम लोग अपने आप पर दबाव डाल करके किसी कार्य को नहीं करें। पहले जो कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए। क्या इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई के प्रति? कि यही एक ऐसा काम है जिससे हमारा भाग्य क्या हो सकता है? बदल सकता है। क्योंकि नॉलेज अगर आप ग्रहण करेंगे, आपके पास में नॉलेज रहेगा, तो वो मित्रों आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाएगा। ये चीज जान लीजिए आप,
अभी देख लीजिए सुपौल जैसा शहर में हमको लग रहा है कि 11th-12th का जो मतलब आप लोग अभी नहीं इसका मतलब कि कोचिंग ही खोल देंगे, 11th-12th का हमको लग रहा है कि कोई बहुत बढ़िया टीचर नहीं है। 11 जो एक मतलब बहुत बढ़िया टीचर मीन्स क्या कि जो पढ़ा करके आपके दिमाग में एडजस्ट करा दे बात को, ठीक है ना। और पढ़ाई से इंटरेस्ट देखिए क्या होता है कि टीचर भी बहुत प्रकार का होता है। दो टीचर को आप ले लीजिए, एक टीचर आपको दोनों टीचर पढ़ाएगा सेम ही चीज, लेकिन एक टीचर जो आपको पढ़ाएगा उसमें और दूसरा टीचर पढ़ाएगा उसमें आसमान धरती का अंतर रहेगा। एक टीचर से आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, लेकिन दूसरे से आपको जो है बोरिंग क्लास लगने लगेगा। ये क्यों होता है? ये इस कारण से होता है क्योंकि उसके अंदर उतना क्वालिटी डेवलप नहीं है, उसके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को इंटरेस्ट के साथ में करता है तो वो जो है लगता है कि मैजिक हो गया, जादू हो गया। तो ये चीज होता है, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा हम लोगों को साधना करने से, ये होगा हम लोग को अपने आप को मजबूत करने से, ये होगा हम लोगों को पात्रता बढ़ाने से। आपका जो एकत्रित किया गया शक्ति है साधना से, जो आप गायत्री मंत्र से जो शक्ति अर्जन करेंगे वो आपको कहीं जाने वाला नहीं है वो शक्ति। और देख लीजिए, ये भी चीज जान लीजिए कि 24 घंटा में जो आप 20 मिनट का साधना करेंगे वही आप लेकर के जाएंगे, ये भी चीज जान लीजिए। ये जो 23 घंटा 40 मिनट आप देंगे वो सब का कोई मूल नहीं है, बस सांसारिक दुनिया है। क्योंकि हम लोगों को सारा चीज का व्यवस्था करना रहता है, खाने का व्यवस्था करना है, रहने का, पीने का, सारा चीज का। लेकिन ये जो 23 घंटा 40 मिनट है वो साथ नहीं जाने वाला है। वो ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये 20 मिनट जो है ना, ये 20 मिनट आपको 23 घंटा 40 मिनट को बैलेंस करने का काम करता है। हम अपने जीवन में देखे हुए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आता है जीवन में, और ऐसा स्थिति भी आता है कि इंसान टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, लेकिन तिनका का सहारा नहीं, गुरुजी खुद नाव लेकर के आ जाएंगे और आपको बैठा करके आपका जो है रास्ता पार लगा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा गुरुजी पे, कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य पर विश्वास रखना पड़ेगा, जो चीज आपको गुरुजी बताएं। क्योंकि आप मान के चलिए किसी महापुरुष के पास में जाएंगे और वो आपको अपने बात से बताएंगे, सत्संग बताएंगे, लेकिन वही जो 3200 पुस्तक लिख दिए हैं गुरुजी, वो क्या है? उनका सत्संग है। उनके जीवन में वो जो है इंसान के लिए क्या किए हैं कि एक लिख दिए हैं कि ये चीज तुम पढ़ लो और समझो कि मेरा प्रवचन यही है। उसको पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए, देखिएगा कि निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जो है प्रारब्ध को काटने का शक्ति गायत्री मंत्र में है, प्रारब्ध को काटने का शक्ति गुरुदेव में है। तो प्रारब्ध अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी है तो उसको क्या करेंगे? अगर हमारे साथ में कोई बड़ा घटना घटित होने वाला होता है तो गुरुजी में इतना शक्ति है कि उस घटना को छोटा में सीमित करके हम लोग को जो है आगे निकाल देते हैं। तो ये कैसे होगा? तो ये हम लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा। हम लोग को अपने कार्य को ईमानदारी के साथ में करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा कार्य अभी है पढ़ाई, तो पढ़ाई को ईमानदारी के साथ में करेंगे, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। क्योंकि इंसान के पास में कर्म करने का ही सामर्थ्य है, फल का इच्छा वो रख सकता है, परंतु फल जो है उसके हाथ में नहीं है। वो वही होगा, फल वही मिलेगा जो भगवान को मंजूर होगा। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम कर्म ही नहीं करें, हमको अपने कर्म को पूर्णतः ईमानदारी के साथ में करना होगा। और जब हम पूर्णतः ईमानदारी के साथ में अपने कार्य को करते हैं तो होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि ठीक है रिजल्ट नहीं हुआ हमारा, लेकिन वो जो नॉलेज हम अर्जन किए हैं वो नॉलेज तो कोई हमसे छीन नहीं लेगा, वो नॉलेज हमारे पास में पड़ा रहेगा और जो कहीं ना कहीं आपको जीवन में काम देगा। ये जीवन में काम देगा। क्योंकि देखते हैं अभी कि बहुत सारे लोग को देखते हैं कि बाल बच्चा आता है पढ़ के, उसको इच्छा रहता है कि देखते हैं कि पढ़ा क्या, लेकिन वो बेचारा खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे देखेगा अपने बाल बच्चा का कॉपी। तो इसीलिए आप लोगों को हम पुनः समझाते हैं कि आपको जो गुरुजी जो सूत्र बताए हैं उस सूत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए। देखिएगा कि भले ही थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्योंकि है क्या कि पिछला कितना कैलकुलेशन है, कितना कर्म खराब किए हैं, बढ़िया किए हैं, वो सब का हिसाब किताब क्या होता है ना। देखिएगा कि जब कोई आदमी अच्छा रास्ता पे चलने लगता है ना तो कहता है कि देखो उसके साथ में ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। देखिए वो ऐसा इस कारण से हो रहा है कि अब सपोज कीजिए कि कोई चीज होना है 1 महीना में, वो चीज अगर हम 5 दिन में कर दे तो क्या होगा? तो लगेगा कि वो काम का स्पीड बढ़ गया है। तो प्रारब्ध जितना कटना था बहुत दिन में वो थोड़े ही दिन में कटने लगता है। इसीलिए जब अच्छा रास्ता पे चलते लगता है थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो सारा जब कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपका जो अच्छा किया हुआ कर्म रहेगा वो आपको वापस आएगा और आप अपने जीवन में बेहतर बनते हुए चले जाएंगे। तो यही हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जो 4